हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एनालिसिस एम्बिएंट एयर में कैसे करते हैं और साथ ही साथ हम बताएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज एब्जॉर्ब्ड इन एन एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराते हैं इम्पिंजर में, तो उसमें नाइट्रोजन NaOH सोडियम आर्सेनाइट सोल्यूशन होता है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम एयर की गैसेस को पास कराते हैं, जो कि उसमें होल्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट NO2-। जो नाइट्रेट जो फिर रिएक्ट करता है, फिर हम सल्फेमिक एसिड जब हम उसको फ्रीज करके 4 डिग्री सेल्सियस पे लैब में लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद हम सल्फालिनामाइड और नेडा ये सोल्यूशन हम पहले से बना के रखते हैं। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो फॉर्म में पिंक एजोडाई कलर का ये फॉर्म हो जाता है, हुज इंटेंसिटी मेजर्ड एट द 540 नैनोमीटर। फिर उसकी जो इंटेंसिटी है 540 नैनोमीटर पे मेजर कर लेते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। अब हम बात करेंगे जो हमारे अपरेटस रिक्वायर्ड हैं। अपरेटस में क्या क्या चाहिए, जैसे सैम्पलिंग पंप हो गया जो हम एयर को सक करते हैं, इम्पिंजर बॉक्स हो गया जो ग्लास बबल्स आती है बाहर से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पाइपेट, एब्जॉर्प्शन ट्यूब, ये सब अपरेटस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। और रिएजेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आर्सेनाइड हो गया, सोल्यूशन हो गया, एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन हो गया, जो कि NO2 से नाइट्राइट बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्राइट बना लेता है। पहला डेवलपमेंट रिएजेंट जो सल्फानिलामाइड है, नेडा सोल्यूशन है जो कि, और इसके अलावा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है जो सोडियम नाइट्राइट से हम प्रिपेयर करते हैं ग्राफ प्लाट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद हम 10 ml सैंपल लेते हैं, 10 ml एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन लेते हैं, जो हम 30 ml लेके आते हैं सैम्पलिंग साइट से और कनेक्ट टू द एयर पंप। और सॉरी 30 ml ही लेते हैं, यहाँ पे 10 ml लिख दिया, और कनेक्ट कर देते हैं हम पंप को। और फ्लो रेट हम सेट कर देते हैं 0.5 से 1 लीटर पर मिनट। और सैम्पलिंग ड्यूरेशन 1 आवर भी कर सकते हैं, 4 आवर भी कर सकते हैं, जनरली हम 4 आवर करते हैं। फिर उसके बाद जो हमको कैलकुलेशन करना रहता है फ्लो रेट का, जैसे मैंने 0.5 से 1 लेना था, तो 0.8 लीटर पर मिनट हमने ले लिया। और जो टाइम लिया है कैलकुलेशन के लिए 60 मिनट लिया है। तो एयर वॉल्यूम हमें जब निकालना होता है तो फ्लो रेट इंटू टाइम इन मिनट, तो हमारा 48 लीटर एयर सैंपल आ गया, जो कि हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो होता है, ये हमारा जो कंसंट्रेशन एयर वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में निकल आता है। फिर उसके बाद हम सैंपल ट्रीटमेंट करते हैं, टेक द कलेक्टेड सोल्यूशन, 1 ml सल्फामाइड लेते हैं उसमें, फिर 5 मिनट वेट करते हैं, फिर 1 ml नेडा यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट फिर वेट करते हैं कि ताकि कलर डेवलपमेंट हो जाए। फिर उसके बाद हम 540 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेते हैं, जो हमारा सोल्यूशंस होता है फील्ड से जो लेके आते हैं। फिर इसमें सल्फानिलामाइड और नेडा डालने के बाद, कलर डेवलपमेंट के बाद, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी ब्लैंक की लेते हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, एक तो ये 0 ब्लैंक हो गया, 10, 20, 30, 40 माइक्रोग्राम पर लीटर में हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर उसकी एब्जॉर्बेंस, जैसे मान लीजिए 0 की एब्जॉर्बेंस 0 ही आएगी, इसकी 12, इसकी फिर 20 है तो इसकी 2 गुना के लगभग, इसकी 3 गुना के लगभग, इस तरीके से एब्जॉर्बेंस जो कंसंट्रेशन है उसकी एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, इसका मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी सही है। और एक लाइनियर ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन के इर्द गिर्द ही सारे पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस जो हमारा बता रहा है इंस्ट्रूमेंट सही है। इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सैंपल, जो निकालते हैं माइक्रोग्राम में निकालते हैं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं। डब्ल्यू जो है आपका है अमाउंट ऑफ NO2 इन सैंपल हो गया 1000, और वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल होगा जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। ये NO2 जो है कैलिब्रेशन कर्व से हम निकालते हैं, जो W की वैल्यू है कैलिब्रेशन कर्व, जो अभी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, वहाँ पर देख लीजिए कि इंटरसेप्ट कैलिब्रेशन कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर 30
आपके एब्जॉर्बेंस 2.30 आ रही है। क्यूवेट जो क्यूवेट से हमने निकाला है, W की वैल्यू 25 माइक्रोग्राम, एयर वॉल्यूम जो हमने 48 लीटर निकाला है। तो इस फॉर्मूले पर रख के हम इजीली नाइट्रोजन को हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिया तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं 520.83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में निकालने के लिए 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थैंक यू।